मेरे हस्बैंड की प्रेमिका। इस कहानी में सिर्फ 3 कैरेक्टर हैं, मैं यानी वाइफ, मेरे हस्बैंड और उसकी प्रेमिका। कैरेक्टर सुनकर ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यह कितनी रोमांचक कहानी है। खास तौर पर ऐसी लव स्टोरी आपने ना कभी पढ़ी होगी ना कभी सुनी होगी, जब एक वाइफ अपने हस्बैंड को प्रेमिका का किस्सा सुनाने जा रही है, वो भी फुल रोमांटिक और पॉजिटिव अंदाज में। सबसे पहले मैं यानी वाइफ आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम विधि है। इस कहानी में दूसरे हम कैरेक्टर यानी मेरे हस्बैंड का नाम देव है, और कहानी के तीसरे पर सबसे खास कैरेक्टर जिसकी वजह से कहानी में तमाम ट्विस्ट टर्न्स आए हैं, जिसकी वजह से इस कहानी का जन्म हुआ, वो एक प्रेमिका है जिसके कैरेक्टर के ऊपर से आगे पर्दा उठेगा। कहानी की शुरुआत देव से करते हैं। देव से मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है। हमारी अरेंज मैरिज है। मैं बनारस से हूँ और देव मेरठ से। वह मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मैथ्स के प्रोफेसर हैं। देव के और मेरे फादर आपस में बड़े गहरे दोस्त हैं। सच तो यह है कि देव के फादर को मैं बचपन से पसंद थी और वो कई साल से चाहते थे कि मेरी और देव की शादी हो। देव सुंदर भी थे और होनहार भी, इसलिए शादी में कोई तरह की ना कोई प्रॉब्लम हुई ना हुई थी। सच तो यह है कि शादी के बाद देव ने मुझे जितना प्यार दिया, मैं फिर निहाल हो गई। मुझे लगता है कि वो अरेंज मैरिज है। सब कुछ लव मैरिज जैसा था। हम हनीमून के लिए उत्तराखंड की पहाड़ियों में गए और वहाँ हमने खूब एंजॉय किया। देव प्रोफेसर जरूर थे, लेकिन मैथ की तरह बोरिंग बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि वह तो हमेशा जोक सुना कर हंसाते रहते थे। मुझे कई बार सरप्राइज होता था कि इन जैसे कलरफुल व्यक्ति ने मैथ जैसा बोरिंग सब्जेक्ट क्यों चुना। अब कहानी से सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ आते हैं। देव जो हमेशा बहुत खुश नजर आते थे, एक दिन मुझे उनकी खुशी के पीछे का दर्द पता चला। सब कुछ बहुत चौंका देने वाला था। देव के कॉलेज में एनुअल फंक्शन था। उसी फंक्शन में मेरी सांची नाम की एक लड़की से मुलाकात हुई। सांची देव की स्टूडेंट थी। सांची के साथ बातचीत में ही मुझे पता चला कि उस कॉलेज में इंग्लिश की एक प्रोफेसर थी, रोसेल सांस्कृतिक विभाग की अध्यक्ष भी थी, और कॉलेज में जितनी कल्चर एक्टिविटी होती थी सब रोसेल ही हैंडल करती थी। इतना ही नहीं, कॉलेज के हर एनुअल फंक्शंस में रोसेल गिटार बजाती थी और देव गाते थे। मैं चौंक गई। देव जोक्स बहुत अच्छे सुनाते थे, मैं जानती थी, लेकिन वो गाते भी हैं मुझे नहीं मालूम था। मैंने कभी उन्हें गाते नहीं सुना था, बाथरूम सिंगर के तौर पर भी नहीं। मैंने जब इंग्लिश की उस प्रोफेसर रोसेल्स के बारे में सांची से कुछ और जानना चाहा तो सांची थोड़ा अनजान हो गई। मुझे साफ महसूस हुआ जैसे सांची मुझसे कुछ छुपा रही। बहुत पूछने पर सांची सिर्फ इतना बोली कि जब से रोसेल कॉलेज छोड़कर गई थी तब से प्रोफेसर ने कभी किसी फंक्शंस में गाना नहीं गाया था। मेरी बेचैनी बढ़ गई। मुझे खतरे की गंध आने लगी थी। अगले दिन ही मैंने सांची से घर बुलाया। सांची मेरा सामान करते हुए शायद वो भी मेरे मन में चल रहे विचारों को भांप गई थी। देव घर पर नहीं थे। मैंने सांची के लिए कॉफ़ी बनाई और फिर उसके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया। जल्दी सांची खुल गई। उसने प्रोफेसर को कुछ भी ना बताने की कसम लेकर मुझे जो बताया वह चौंका देने वाला था। दरअसल देव और रोसेल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी लव स्टोरी पूरे कॉलेज में फेमस थी। कॉलेज के सब स्टूडेंट्स तो उसके प्यार के लिए किस्से बड़े चटखारे लेकर बयान करते थे। वह दोनों कॉलेज में लव बर्ड के नाम से मशहूर थे। फिर उन दोनों ने शादी क्यों नहीं की? मैंने बेचैनी से पूछा। ज़्यादा तो मैं नहीं जानती,
बस कॉलेज में यह अफवाह थी। साची थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली कि प्रोफेसर साहब के फादर ने उनका रिश्ता आपके साथ तो पक्का कर दिया था, यही वजह रही उस संबंध के टूटने की। प्रोफेसर साहब अपने फादर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए उन्होंने कभी उन्हें भी रोसेल के बारे में नहीं बताया। बस उसके बाद रोसेल मैम कॉलेज छोड़कर चली गई थी। अब कहाँ है रोसेल? वह नोएडा के प्रियदर्शनी कॉलेज में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन उन दोनों के प्यार के टूटने से पूरा कॉलेज दुखी था। मैं सन्न रह गई। देव सचमुच बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि वह कभी किसी और से प्यार करते थे। रोसेल को पूरी तरह भुलाकर उन्होंने मुझसे सच्चा प्यार किया। एकाएक मैं खुद को अपराधी महसूस करने लगी, जो उन दोनों के प्यार के बीच मैं आ गई थी। शाम को देव आए। वो हमेशा की तरह बहुत बड़े खुश थे। मेरे लिए वो नई साड़ी लाए थे। आते ही उन्होंने मुझे हग किया, फिर फौरन मुझे वो नई साड़ी पहनाकर दिखाने को कहा। मुझे जोक्स भी सुनाए। उनसे कुछ नहीं बदला था, पर शायद मेरे अंदर ही कुछ बदल गया था। उस रात मैं सो ना सकी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो प्यार रोसेल का था, जिसे मैंने छीन लिया था। काश मैं साची से ना मिली होती। काश मैंने उससे यह सब कुछ नहीं पूछा होता। मेरा एकाएक रोसेल से मिलने का मन करने लगा। अगले दिन मैं फिर साची से मिली और मैंने उससे कहा कि मैं नोएडा जाकर एक बार रोसेल से मिलना चाहती हूँ। साची ने मुझसे मना किया कि मुझे यह सब नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं भला अब उनकी कोई बात कहाँ सुनने वाली थी। मैंने साची को अपने साथ नोएडा चलने के लिए तैयार कर ही लिया। 2 दिन बाद ही हम नोएडा में थे। मैंने देव से बहाना बनाया कि मैं एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में हूँ। मैं पूरा दिन उसी में व्यस्त हूँ। देव ने मुझसे कोई पूछताछ 5 इनकी। सुबह ही मैं और साची नोएडा के लिए निकल गए। मेरठ से नोएडा की दूरी कोई 3 घंटे की है। नोएडा में हम सीधे प्रियदर्शनी कॉलेज पहुंचे। साची ने भी रोसेल की जल्दी ढूंढ निकाला। वह तभी अपना लेक्चर फिनिश करके स्टाफ रूम में आई थी। मैंने रोसेल को देखा तो बस देखती रह गई। सच में वो बहुत खूबसूरत थी। उसने कैप शर्ट और लाइट ब्लू कलर की नेरी जींस पहन रखी थी। बालों की हाई पोनी बांधी हुई थी और साइड फिलिक्स निकली थी। वह बात करते करते बीच बीच में हंसती थी, तो उसकी साइड फिलिक्स उसके गालों को छू जाती। साची को देखते ही वो पहचान गई और उससे बड़ी गर्मजोशी के साथ मिली। आगे साची ने 2 साल इंग्लिश रोसेल से पढ़ी थी। साची से मिलने ही रोसेल ने पूछा कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उसके बाद साची ने रोसेल से मेरा इंट्रोडक्शन भी कराया। साची ने बताया मैं प्रोफेसर की वाइफ विधि हूँ। यह नोएडा किसी पर्सनल काम से आई थी, तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी भी आ गई थी। देव की वाइफ। सुनते ही चौंक गई रोसेल। उसने अब बड़े अलग तरह से मेरी तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए रोसेल की नजरें मेरे चेहरे पर ही फिक्र जैसी होकर रह गई। मैंने साची से आपकी बहुत तारीफ सुनी थी। मैंने उस मौन को तोड़ा, इसलिए आपसे मिलने से खुद को रोक नहीं पाई। ऐसी कोई बात नहीं है। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट छीनी हुई थी। तारीफ के लायक तो आप हैं। मैं कुछ ना बोली, लेकिन उसके बाद हम दोनों के बीच बातचीत का
ज़बरदस्त सिलसिला शुरू हो गया। बात करते करते बीच बीच में उसके बालों की फिलिक्स उसके चेहरे पर आ जाती तो वह और खूबसूरत लगने लगती। वह जैसे भूल गई थी कि मेरे साथ सांची भी है। जल्दी हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। रोसेल फौरन मुझे और सांची को अपने घर ले गई और हमें लंच कराया। घर बहुत साफ सुथरा और करीने से सजा हुआ था। घर की दीवारों और कर्टन्स के कलर रोसेल के क्लासिक के टेस्ट को बयान कर रहे थे। तब तक शायद उसे यह मालूम नहीं था कि मैं उसके और देव के प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ जानती हूँ। हम दोनों तो आपस में यूं घुल मिल गए थे जैसे बचपन की बिछड़ी दो सहेलियां हो। मैं जब उसके घर से विदा हुई तो मैंने उसे भी मेरठ आने का इनविटेशन दिया। वैसे भी 2 दिन बाद मेरी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी थी। मेरठ आने के नाम पर वह फिर थोड़ा अनजान हो गई, लेकिन जब मैंने उसे प्रेशर दिया तो वह मान गई। सांची इस बीच चुपचाप हम दोनों को देख रही थी। जब हम नोएडा से वापस मेरठ लौट रहे थे तब सांची ने मुझसे थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैम, यह आप ठीक नहीं कर रही हैं। क्या? यही रोसेल मैम को अपने घर बुलाकर। प्रोफेसर और रोसेल मैम जब इतने टाइम बाद फिर वापस में मिलेंगे तो मैं सब समझती हूँ। मेरी आवाज़ में गंभीरता थी। सच कहूँ सांची, जब से मुझे यह बात पता चली है मुझे लग रहा है कि जैसे मैं अपराधी हूँ। मेरी वजह से ही देव और रोसेल अलग हुए। वह दोनों ही कितने अच्छे हैं। अगर उन दोनों की शादी हुई होती तो वह कितने खुश रहते। यह आप क्या कह रही हैं? सांची बुरी तरह चौंक गई। कहीं कहीं आप उन दोनों में मिलाने के बारे में तो नहीं सोच रही हैं? अगर वह दोनों मिल गए, मैं खोए खोए अंदाज में बोली, तो सबसे अच्छा मुझे लगेगा सांची। मैम, सांची की हैरानी से चीख निकल गई। आप भूल रही हैं, आपकी प्रोफेसर से शादी हो चुकी है। आप पत्नी हैं उनकी। पत्नी हूँ इसलिए यह बात कह रही हूँ। पत्नी का अर्थ है अर्धांगिनी, पति के सुख दुख के आधे आधे ही साथी। पत्नी का मतलब यह नहीं कि वह अपने पति को सिर्फ अपने पल्लू में बांध कर रखे। पत्नी का मतलब यह भी होता है कि वह पति के सुख का ध्यान रखे। और इसमें हर्ज ही क्या है? ऐसे कितने परिवार हैं जहां एक ही घर में एक आदमी के साथ 2 पत्नियां रहती हैं। और रोसेल से मिलकर मुझे पूरा भरोसा हो गया कि हम दोनों एक घर में 2 अच्छी बहन की तरह रह सकती हैं। मैम, सांची को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने हाथों से अपने हंसते खेलते परिवार को तबाह करेंगी। इससे तो अच्छा होगा कि मैं इस बारे में आपको कुछ बताती ही नहीं। ऐसी बात नहीं है सांची। मैं सांची की तरफ देखकर मुस्कुराई। तुम सच में एक अच्छी लड़की हो, केयर करने वाली। लेकिन मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे प्रोफेसर ने मुझे आज तक यह खुशी दी, मुझसे उतना ही प्यार किया जितना वह शायद रोसेल से करते। मुझे कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की भी थी। उन्होंने अपने पति होने का फर्ज पूरी तरह निभाया। लेकिन आज जब मुझे पता चला है कि उनकी जिंदगी में कोई और लड़की थी, तो तुम ही बताओ, एक पत्नी होने के नाते मेरा क्या फर्ज है? मैं अपनी मांग में 2 सिंदूर भर रही हूँ, गले में जो मंगलसूत्र पहन रही हूँ उस पर किसी और का पहला हक था। तो क्या एक अच्छी पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज नहीं है कि मैं अपने पति को उस लड़की से मिलाऊं? सांची मेरी बात सुनकर निरुत्तर हो गई। शायद मैं जिस तरह की बात कर रही थी वह बात कोई असाधारण लड़की नहीं कर सकती है।
इसलिए वह चौंक रही थी। उसके बाद मेरे जीवन के अगले कुछ दिन बहुत चौंका देने वाले थे। रोसेल मेरे इनविटेशन पर घर आ गई थी। हमारी मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में वह फूलों का एक बड़ा सुंदर बुके भी लाई। रोसेल को सडनली अपने घर पर देखकर देव चौंका। मैंने देव को बताया साची के जरिए हम दोनों की मुलाकात हुई थी और हम पहले ही मुलाकात में बड़े अच्छे दोस्त बन गए। रोसेल कोई 1 घंटा घर पर रही और वह सारे समय बस मुझसे ही बात करती रही। देव की तरफ उसने निगाह उठाकर भी नहीं देखा। बस उन दोनों के बीच नॉर्मल हाय हेलो हुई, जैसे वह एक दूसरे को पहचानते ही नहीं थे। इसके बाद रोसेल चली गई। फिर कुछ दिन बाद मैं देव को बहाने से नोएडा ले गई। मैं उन दोनों को मिलाने के अब अक्सर बहाने खोजती रहती थी। उन दोनों को पता ही नहीं था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। रोसेल के बर्थडे पर भी हम मिले। मैंने देव से कुछ गुनगुनाते का आग्रह किया तो रोसेल भी खुद को गिटार बजाने से रोक नहीं पाई। वह शाम यादगार थी। अब वह दोनों एक दूसरे से हल्की फुल्की बातें भी कर लिया करते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच एक अनदेखा अनकहा सा फासला था। कहते हैं प्यार एक आग का दरिया होता है और मैं उस आग को हवा दे रही थी। देव के प्यार ने मेरे अंदर एक अजीब सा हौसला भर दिया था। मुझे किसी बात का डर ही नहीं रहा था। मैं तो इतना चाहती थी कि बस देव खुश रहे। लेकिन मेरी चालाकी ज़्यादा दिन तक चली नहीं। जल्दी ही देव को पता चल गया कि मुझे उसके और रोसेल के प्यार के बारे में सब कुछ मालूम है। फिर तो सारी परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदली। मेरे लिए सबसे बड़ा झटका था जब एकाएक रोसेल गायब हो गई। उसका मुझे एक लेटर मिला। बहुत संक्षिप्त था लेटर था। रोसेल ने लिखा था, विधि, तुमसे मिले बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता था कि देव का और मेरा प्यार अद्भुत है, लेकिन गलत थी। तुझसे मिलकर लगा कि देव सचमुच बहुत सौभाग्यशाली है जो तुम्हें तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। तुमने मुझे और देव को मिलाने की जो कोशिश की वह शायद ही दूसरी कोई पत्नी कर पाती। मैं भी नहीं। इससे साबित होता है कि देव की खुशियां तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती है। देव के साथ तुम बहुत खुश रहोगे और देव तुम्हारे साथ। मैं नोएडा से दूर कहीं जा रही हूँ। कहाँ, मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे तलाशने की भी कोशिश मत करना। पहले सिर्फ देव को यादें थी, अब तुम्हारी भी यादें हैं। मैं उन यादों के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। तुम्हारी रोसेल। उस पत्र को पढ़ते मेरी आंखों में आंसू आ गए। देव ने भी वह पत्र पढ़ा। वो भी भावुक हो उठा। फिर हम दोनों ने रोसेल को सब जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन रोसेल हमें कहीं नहीं मिली। आज इस वाक्य को कई साल बीत चुके हैं। देव की और मेरी अब एक बेटी भी है। रोसेल तो फिर भी हमें कहीं नहीं मिली, लेकिन उसकी यादें आज भी हमारे साथ है। रोसेल आज भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। उसका प्यार मेरे और देव के साथ साथ है। तो ये थी आज की कहानी, सबसे अच्छी कहानी जो प्रेम की कहानी है। कैसे लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा ही कहानी आपको सुनने को मिले। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।